डियर फ्रेंड, हम सभी देख रहे हैं एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ्स देख रहे हैं, ठीक है। और जिसमें मैंने स्टार्ट किया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो चैप्टर नंबर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो स्टार्ट कर दिया, जिसका पहला लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और ये दूसरा लेक्चर मैं लेकर आया हूँ। और मैंने पहले भी बताया कि मेरे जो लेक्चर होंगे वो अप्रोक्सीमेट 1 आवर्स के आसपास होंगे, ठीक है। तो ये भी 1 आवर्स के आसपास आपके वीडियोज होंगे, ठीक है। तो इसमें आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज जो 5.2 है उसके पहले जो एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे कि मैंने एक्सरसाइज 5.1 बताया और उसके पहले एग्जाम्पल 2 ही थे। इसमें आई थिंक मेरे ख्याल से 7-8 एग्जाम्पल्स हैं और फिर उसके बाद से एक्सरसाइज को किया जाएगा। हो सकता है कि ये 1 आवर्स में ये जो चैप्टर एक्सरसाइज है वो कंप्लीट ना हो, तो इसके पार्ट 2 में वीडियो बना देंगे, ठीक है। अप्रोक्सीमेट 1 आवर्स के आसपास वीडियोज में देखा जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियोज में आपको प्रोवाइड करके बता देंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं थोड़ी सी बेसिक पॉइंट बताना चाहूँ तो इससे जो एक्सरसाइज है या एग्जाम्पल है उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं वो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे कि जैसे मान लो कि कोई एपी दे दिया हो, ये एपी आपको गिवन हो, ठीक है, एपी सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हो और इसमें आपको बोल दिया कि ए फाइंड आउट करके बताओ और डी फाइंड आउट करके बताओ, ऐसा क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। एक तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, आपको ए और डी दिया हो, गिवन हो, ठीक है, और एपी बोल रहा है कि एपी फाइंड आउट करके बताओ, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। या तो अगर मान लो कोई एपी दिया है, ठीक है, एपी ऐसे कुछ दिया हो और इसके कुछ टर्म्स जैसे ये वाला क्वेश्चन में देखते तो कुछ टर्म्स नहीं दिए हैं, बोल रहा है कि मान लो कि 10th वाला टर्म्स फाइंड आउट करके बताओ, 10th टर्म्स जो वैल्यू होगी इसकी वो क्या होगी, या 25 नंबर पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ठीक है। ये फाइंड आउट करने के लिए पूछ सकता है। या तो एपी फाइंड आउट करने के लिए, जैसे यहाँ पे कंडीशन है ना, यहाँ पे बोलेगा ना कि मान लो कि 5th टर्म दिया है, ठीक है, 5th टर्म दिया है, 8th टर्म दिया है, ये दोनों क्या है, गिवन है, ये गिवन है, बोलेगा कि उसका ए और डी फाइंड आउट करके बताओ। ऐसे दिया होगा और ए और डी फाइंड आउट करने के लिए ऐसे बोल सकता है। कॉन्सेप्ट देखो, एक ही फॉर्मूला है जिसका यूज करना है, वो है किसी भी टर्म्स को फाइंड आउट करने के लिए टी एन इक्वल टू ए मतलब उसका फर्स्ट टर्म प्लस एन मतलब जो भी नंबर का हम टर्म फाइंड आउट करें वो एन माइनस 1 और डी मतलब कॉमन डिफरेंट। ये फॉर्मूला ही यूज करके और ये चैप्टर ये एक्सरसाइज का सारे सम को सॉल्व कर सकते हो। ये एग्जांपल हुआ, चाहे इस चैप्टर के जो भी जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जैसे कि एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं मैं, एक्सरसाइज 5.2 की बात करूं या तो उसके पहले के जो एग्जांपल हैं उसकी बात करूं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल नंबर मैंने 3 लिया है, मैं वहां से स्टार्ट कर रहा हूं और उसके बाद जैसे एग्जांपल कंप्लीट करेंगे उसके बाद एक्सरसाइज 5.2 भी मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि किसी भी टर्म्स, जैसे कि मैं ये जैसे एपी लिखा हूं तो ये पहला, ये सेकेंड, ये थर्ड टर्म है, 4 5 3 ऐसे होंगे, ठीक है। तो उस नंबर के टर्म्स को फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारे आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिल जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा कि जैसे कि मान लो कि कोई नंबर किसी से डिविजिबल हो और उसमें बोला कि कितने हैं, मतलब 2 डिजिट के नंबर होंगे जो इस नंबर से डिविजिबल हैं, तो वो ऐसे क्वेश्चंस को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। इससे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो हम 10th क्लास पढ़ रहे हैं, 10th क्लास का ये थर्ड एग्जाम्पल हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल में देख सकते हैं आपके बोर्ड पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपके स्क्रीन में भी क्वेश्चंस ये दिख रहे होंगे, ठीक है, स्क्रीन पर क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, आप देख सकते हो, ठीक है। ये बोर्ड पे क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। तो बोर्ड पे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो क्या बोल रहा है, पहले नंबर तो वही देखिए, फाइंड द 10th टर्म, मतलब ये जो लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसका जो 10th वाला नंबर होगा, 10th वाला नंबर वो क्या होगा वो फाइंड आउट करके बताना, अगर एपी ये दिया हुआ है तो जब भी एपी दिया हो तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या कर लेते हैं, किसी भी नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करना हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। तो उसके लिए क्या चाहिए, देखो n मतलब 10th वाला फाइंड आउट करना है, तो n तो दे दिया है 10, ठीक है। आपको a चाहिए तो a क्या होगा, इस एपी का जो पहला वाला टर्म होता है वही a होता है,
डी क्या होगा, तो डी के लिए क्या करते हैं, दूसरे वाले टर्म की वैल्यू में से पहले टर्म को माइनस कर देते हैं। 7 माइनस 2 कितना आ गया 5। वही 12 माइनस 7 करोगे तो भी 5 आएगा। तो ये वैल्यू मिल गई। आपको क्या फाइंड आउट करना है, T10 की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है 2 प्लस एन की वैल्यू 10 माइनस 1 और डी की वैल्यू 5 पुट कर दो। यहाँ 2 आ गया, यहाँ 9 इंटू 5, 9 5 जो 45, 2 प्लस 45 ऐड कर देंगे 47। मतलब T10 जो नंबर है वो क्या है, इसके 10वें नंबर पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 47। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्यूशन आप कर सकते हो। ठीक है, ये आप गिवन में लिख सकते हो, ये गिवन है। ठीक है, गिवन के बाद से ये आप सॉल्यूशन कर रहे हो, इस तरीके से सॉल्व करके आप T10 जो 10th वाला नंबर है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। कई बुकों में ए करके बताता है, ए 10th बताता है, ए 1 बताता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। बस बाकी आप किसी भी टर्म्स में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो चलिए थर्ड वाला तो आपको समझ में आ गया। फोर्थ जो एग्जाम्पल है उसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर जो फोर्थ है वो क्या दिया है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है उसके हिसाब से हम सॉल्व करते जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया है वो क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी दिया है, यहाँ पे 21 दिया है, 18 दिया है, 15 दिया है, दैट इज -81 also is any term 0, give reason for your answer। ठीक है, रीजन आपको यहाँ पर देना है। ठीक है, तो रीजन क्या होगा वो चीजें भी मैं यहाँ पर बता दूंगा। ये क्वेश्चन आपके सामने है, विच टर्म, ठीक है, विच टर्म ऑफ द एपी, एपी का कौन से टर्म्स की वैल्यू -81 होगी। ये क्वेश्चन मार्क बनाया है। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क -81, इसमें से देखो ये पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, ऐसे कौन से टर्म पे -18 वैल्यू आएगी। उसके साथ साथ ये भी बताना है कि कौन से टर्म पे 0 वैल्यू आएगी, ये भी बताना है कौन से टर्म पे 0 वैल्यू आएगी। गिवन रीजन या गिव रीजन फॉर योर आंसर, आंसर का गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, तो जो आंसर आ रहा है उसके लिए रीजन भी प्रोवाइड करना है। तो आपको मैं सबसे पहले तो बता दूं कि यहाँ पे बोल रहा है कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेंगे। क्या दिया है, एपी दिया है 21, 18, 15 डैश करके दिया है। इसमें ए की वैल्यू क्या हो गई 21। ठीक है, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 18 माइनस 21 कितना आ रहा है, यहाँ पे देखो माइनस में आएगा, कितनी वैल्यू आ रही है -3 आ रही है। ठीक है, ये पता चल गया। आपको n फाइंड आउट करना है क्योंकि n नंबर पे ये 81 आ रहा है और tn दिया है। देखो tn मतलब n नंबर की वैल्यू दिया है -81, तो ये tn दिया है। n अगर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, फॉर्मूला जो है उस वैल्यू में पुट कर देंगे। tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, वैल्यू पुट कर देंगे। tn की वैल्यू -81 इक्वल टू a की वैल्यू 21 प्लस n कितना है नहीं पता है और d कितना है -3। अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ देखो ये 21 इसके साथ प्लस है, इधर लाके करेंगे तो माइनस होगा। ये -81 था ही और ये प्लस वैल्यू इस तरफ आएगी तो माइनस होगी। और यहाँ पे क्या बचा -3 n -1, ये -3 को मैंने आगे रख दिया। ठीक है, अब इनको सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है, देखो ये माइनस दोनों सेम अगर साइन हो तो ऐड कर दिया जाता है, सिंबल वही रहता है। 1 1 2 और 2 और 8 कितना हो गया 10, 102 आ गया। और यहाँ पे -3 n -1, ये माइनस माइनस कैंसल, 3 इधर डिवाइड कर दो, 3 इधर डिवाइड कर दें तो यहाँ पे n -1 और यहाँ पे क्या होगा 102 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। डिवाइड करो कितना आता है 3 3 जा 9 ना, 3 4 जा 12, यही आ गया। n -1 की वैल्यू यहाँ पे क्या आई है, n -1 की वैल्यू 34 आई है। तो n की वैल्यू यहाँ -1 इधर जाके +1 हो जाएगा, +1 ऐड करोगे तो 35 आ जाएगा।
मतलब 35 नंबर वाला जो टर्म्स होगा उसकी वैल्यू -81 होगी। जो 35 नंबर का टर्म्स होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? -81 होगी। अब क्वेश्चन ये बोला है कि अल्सो इज एनी टर्म 0, तो मान लेंगे इफ nth टर्म इज 0, nth टर्म इज 0, तो उसमें a तो आपका यही है 21, d आपका -3 है, ठीक है, और n हमें नहीं पता है लेकिन tn की वैल्यू 0 दिया है। सेम यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और आपको वैल्यू n फाइंड आउट कर लेंगे। फॉर्मूला पहले लिख देंगे a प्लस n-1 b, वैल्यू को दो 0, यहाँ पे 21 प्लस यहाँ पे n-1 और ये -3, ठीक है। ये 21 इधर आएगा तो माइनस में होगा, -21, और यहाँ पे -3 n-1 करोगे, माइनस ये माइनस कैंसल, 3 डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? यहाँ देखो 3 मल्टीप्लीकेशन है ना इसके साथ, ये 3 डिवाइड होगा तो 21 डिवाइड बाय 3 करोगे कितना आ जाएगा? 7 n-1, ये -1 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा? प्लस कर दिए, n की वैल्यू कितनी आ गई? n की वैल्यू 8 आ गई, ठीक है। तो मतलब इस AP का 8 वाला जो टर्म्स होगा ना वो 0 होगा, 8 वाला टर्म्स क्या होगा? 0 होगा। अब यहाँ पे ध्यान दो कि गिव रीजन फॉर योर आंसर, आंसर के लिए रीजन जो देना है वो रीजन यही होगा कि यहाँ पर आप देखोगे रीजन की मैं अगर बात हो, गिव रीजन फॉर योर आंसर, तो आप अपने आंसर को देखिए, यहाँ पर आपके जो ये पूरा दिया हुआ है इसके आंसर क्या है? ये जो n नंबर के 35 नंबर पे आपका -81 आ रहा है, n के 8 जो टर्म्स है, 8 वाला टर्म्स है वो 0 आ रहा है, तो ये आंसर ही डिफाइन कर रहा है कि AP, यहाँ पे ध्यान देना, AP की वैल्यू 21, 18, 15 डैश 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 हियर, ऐसे करके आंसर करके लिख दोगे, हियर 8th term is 0 and 35 term is -81। इस तरीके से ये आंसर लिख दिया। तो इस तरीके से आप ये एग्जांपल नंबर 4 था, ठीक है, एग्जांपल नंबर 4 मैंने ये पॉइंट को समझा दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, शायद ये 4 था, ठीक है, 4th ये था, उसके बाद से चलिए अब 5 पे चलते हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम्पल, जो मैं अभी एग्जाम्पल ही करा रहा हूं, एग्जाम्पल जैसे कंप्लीट होता है तो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। एग्जाम्पल जैसे कंप्लीट होगा तो मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर दूंगा, और अगर मान लीजिए कि उसके बीच में ही अगर 1 आवर हो जाते हैं तो मैं वहीं पर वीडियो को रोक दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज भी प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या बोल रहा है एग्जाम्पल नंबर 5, फटाफट थोड़ा कर लेते हैं। डिटरमाइन द AP डिटरमाइन करना whose third term is 5 and 7th term is 9, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको फाइंड आउट करके बताना है AP, ठीक है। डिटरमाइन द AP whose third term is 5 and 7th term is 9। यहाँ पे आप लिख सकते हो, सोल्यूशन में क्या लिखोगे? जो पहले तो गिवन जो लिखा है वो लिख लो। क्या दिया है? T थर्ड टर्म है ना, तो T3 इक्वल टू 5 दिया है, ठीक है, और T7 इक्वल टू क्या दिया है? 9। इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो अगर AP फाइंड आउट करना है तो मुझे अगर A मिल जाए और D मिल जाए तो मैं AP बना सकता हूँ। मुझे तो चाहिए A मतलब फर्स्ट टर्म और D मतलब कितना कॉमन डिफरेंट जा रहा है, तो A और D मुझे मिल जाए तो हो जाएगा। तो A और D देखो इस तरीके के क्वेश्चन काफी आगे भी आ सकते हैं, जिसका हो सकता है कि इसके बाद के भी सोल्यूशंस करने के लिए आ सकते हैं, हो सकता है एक्सरसाइज 3rd में भी आ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लोगे ना, बहुत ही स्मॉल सोल्यूशन है, लेकिन एक बार समझ गए तो आसानी से कर सकते हो। मैं सिंपल तरीका आपको आसानी से समझाऊंगा। देखो T3 अगर लिख रहे हो तो क्या होता है? A प्लस n वाला 3 है ना, तो n की जगह पर 3 - 1 D क्या आ रहा है यहाँ पर? अगर इसको देखोगे यहाँ पे, इसकी अगर मैं बात करूं तो क्या आ रहा है? यहाँ पे T3 की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे T3 की वैल्यू जो है वो पुट कर दो, कितना है?
5 इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 2, 2d आ गया, ये इक्वेशन 1 ले लो। ठीक है, वही सेम क्या करोगे, t7 ले लोगे, यहां बगल में ले लेता हूं, t7 इक्वल टू क्या होगा, a प्लस 7 माइनस 1d, t7 की वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना है 9 इक्वल टू a प्लस 6d हो रहा है, ये दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, अब यहां पे लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, आप लीनियर इक्वेशन का हेल्प लेके सॉल्व कर सकते हो। ये जो चौथा आई थिंक मेरे जो 2 वेरिएबल इक्वेशन है, उस इक्वेशन में भी मैं समझाऊंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2 इक्वेशन आपको मिल गए, ठीक है, और 2 अननोन है, 2 अननोन हो और 2 इक्वेशन हो तो आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, बहुत सारा मेथड है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ग्राफिकल मेथड है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि a और d की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी। तो मैं यहाँ पे वैल्यू लिखो देता हूँ, देखो 9 इक्वल टू a प्लस 6d, ये दूसरा था, और यहाँ पे 5 इक्वल टू a प्लस 2d, ये पहला है। हम क्या कर दे रहे हैं, माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। ये 9 माइनस 5 करते हो कितना आ जाएगा 4, और यहाँ 6 माइनस 2 करते हो तो 4d आ जाएगा। 4 या 4 डिवाइड कर दोगे तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। यहाँ पे d की वैल्यू मिल गई, और d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन इसमें पुट कर दोगे तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू, ठीक है, ये हो जाने के बाद ध्यान देना, ये हो जाने के बाद इसके नीचे, उसके नीचे ये लिखना है। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दे रहा हूं। ठीक है, 5 इक्वल टू a प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगा, 2 1 जा 2, और ये 2 इधर प्लस है, इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस 2 इक्वल टू a, तो a की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गया। ठीक है, अब AP मुझे लिखना हो, AP ध्यान देना, AP अगर लिखना हो तो क्या होगा, पहला टर्म 3, उसके बाद से एक एक ऐड करते जाएगा, एक ही डिफरेंट है ना, वो भी +1 है तो मतलब आगे ऐड होते जाएगा। दूसरा क्या होगा 4 5 6, इस तरीके का ये AP हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में इसके बाद ये आप लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से करोगे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करोगे आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर बता देता हूं। एक मिनट, मैं थोड़ा चलिए ठीक है, आगे मैं स्टार्ट करता हूं। ठीक है, आगे मैं स्टार्ट कर रहा हूं 6 नंबर एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 में स्टार्ट कर रहा हूं। आप लोग के पास टेक्स्ट बुक ना होगी, कुछ लोग के पास हो सकता है टेक्स्ट बुक ना हो, क्योंकि कुछ लोग का तो 10th का एग्जाम भी बाकी होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, जो जिसके पास जो 9th वाले थे, जो अब 10th में आए हैं, उनके पास टेक्स्ट बुक नहीं होगी, इसीलिए मैं क्वेश्चंस भी लिखते जा रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, क्या बोल रहा है, चेक whether 301 is a term of the list of number 5 दिया है, 11 दिया है, 17 दिया है, ठीक है, फिर 23 दिया है, ऐसे ऐसे करके लिस्ट ऑफ नंबर दिया है, और आपको चेक करके बताना है कि ये इसके किसी टर्म में 301 आता है क्या, इसकी किसी आगे देखो ये बढ़ते जा रहा है ना, तो किसी टर्म में ये 301 आता है क्या। तो पहले नंबर तो ये जो लिस्ट ऑफ नंबर दिया है, एपी नहीं बोला है, ध्यान देना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, एपी नहीं दिया है, इसने बोला कि लिस्ट ऑफ नंबर है। ठीक है, ये लिस्ट ऑफ नंबर है, तो पहले तो हम इस लिस्ट ऑफ नंबर को डिफाइन करेंगे कि ये एपी है या नहीं है।
तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो अगर सोल्यूशन करना है तो पहले तो एपी बताना है। यहाँ पे लिख देंगे लिस्ट ऑफ नंबर की बात करो, लिस्ट ऑफ नंबर क्या दिया हुआ है, 5 दिया है, 11 दिया है, 17 दिया है, 23 दिया है। मान लो ये T1 है, T2 है, ये T3 है, ये T4 है। तो मैं D अगर फाइंड आउट करो, इसके बीच का D या इसके बीच का D या इसके बीच का D, क्या होता है T2 माइनस T1, 11 माइनस 5 कितना हो रहा है, 6 आ रहा है। फिर दूसरा ये D1 ये D2, T3 माइनस T2 करेंगे तो D मिलता है, 17 माइनस 11 करोगे तो भी 6 आ रहा है। D3 की बात करें तो T4 माइनस T3, 23 माइनस 17 कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। मतलब D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू D इक्वल टू 6 आ रहा है। जब ये कंडीशन हो तो आप यहां पे लिख सकते हो सो देयरफॉर दिस लिस्ट ऑफ नंबर्स इज एन एपी। ये एपी है, ठीक है। अब हमने ये बता दिया कि ये जो नंबर थे ये एपी है, ठीक है। तो एपी हमने बना के ये पहले लिख लेते हैं, ठीक है। 5, 11, 17, 23 ऐसे करके हमने लिख लिया। अब हमने मान लिया कि मान लो ये 301 एक एन टर्म है, ठीक है। एन टर्म पे ये 301 आ रहा है, ठीक है। हमने क्या लिख लिया कि nth टर्म is 301, so find n। क्या करेंगे, n फाइंड आउट करेंगे। हमने क्या करना है, n टर्म्स ये 301 हमने मान लिया तो n फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूले में a आपको जरूरत होती है, a आपका पहला टर्म्स 5 मिल गया। d आपको यहाँ पे फाइंड आउट किए हो 6, ठीक है, 6 आया। और n आपको फाइंड आउट करना है। और tn जो nth नंबर टर्म की वैल्यू है वो कितनी है, 301 है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको उसके n टर्म्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर n कोई पॉजिटिव नंबर आ जाता है तब तो ये उसके इसके एपी का ये नंबर है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। अगर पॉजिटिव नंबर आ जाता है तब तो हम बता देंगे कि हाँ ये वाले टर्म्स में ये 301 आएगा, अदरवाइज नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं। Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। Tn की वैल्यू कितनी है, 301। a की वैल्यू कितनी है, 5। यहाँ पर आप देख सकते हैं एपी में a की वैल्यू 5 प्लस ये n तो मुझे फाइंड आउट करना है। d की वैल्यू कितनी है, 6। 5 इधर प्लस है, इधर जाकर माइनस हो जाएगा। 301 माइनस 5 इक्वल टू n माइनस 1 6। माइनस करके देखो, 5 यहां से 1 माइनस कर दोगे, यहाँ देखो 11 में से 5 गया 6, ठीक है। 11 में से 5 गया 6, यहाँ पर बचा 9 और 9 में से 9 आ जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 296। यहाँ पे n माइनस 1 6 है। अब ये 6 इधर डिवाइड करके देख लो, डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो डिवाइड कर लेते हैं, देखो 296 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू n माइनस 1। देखो डिवाइड करो, 6 ये डिवाइड करने भी आना चाहिए। देखो 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 हो जाएगा, इसलिए 6 4 जा 24। कितना बचा 24 का 5 56। अब 56 6 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता है। 6 9 54 ही आता है। तो ये वैल्यू जो आ रही है ये प्रॉपर तरीके से, अभी यहाँ पे अगर n लिखना हो तो क्या आएगा, n की वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो 296 अपॉन 6 और ये प्लस 1 होगा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करके देखो, 6 1 6, 296 प्लस 6 अपॉन 6, ये n आ रहा है। ये ऐड करोगे देखो 6 6 12, ठीक है। और ये 0 हो जाएगा और फिर बाद में ये 3 हो जाएगा। यहाँ 6 से डिवाइड करना है, डिवाइड करके देखो आता है कि नहीं। अगर ये आ जाता है कोई पॉजिटिव नंबर, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, मुझे पॉजिटिव नंबर चाहिए। और वो कैसे फाइंड आउट होगा देख लो, 6 5 30 तो हो जा रहा है, फिर ये बच जा रहा है, ठीक है। 50 बार में तो आ जा रहा है, लेकिन ये 2 नंबर रिमेनिंग भी हो जा रहा था, ये नहीं है। इसलिए हियर n is not positive number, so 301 is not a term of AP। 301 क्या है, इस टर्म्स का
ये एपी टर्म्स की वैल्यू नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इस तरीके का देखो प्रॉपर तरीके से मैं सोल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। इस सोल्यूशन को आप देख के आसानी से आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये छठा एग्जाम्पल था। सातवें एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ते हैं, 7th नंबर का एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ते हैं। और देखो एग्जाम्पल अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक्सरसाइज भी आप आसानी से कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको आसान सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ कि ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और आपको कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। धीरे धीरे मैं जैसे 1 आवर का लेक्चर्स बना रहा हूँ तो धीरे धीरे मैं ट्राई करूंगा कि आपको बहुत ही जल्दी, ठीक है, अगर कोई डाउट होता है ना, कोई डाउट होता है तो मैंने आपको मेरा जो ये नंबर है मैं आपको बता देता हूँ 7359924377। ये नंबर पे ना आप अपना व्हाट्सएप नंबर है, ये व्हाट्सएप पे अपना नेम और अपना एड्रेस लिखकर सेंड कर दो। जो ग्रुप है इसका 10th क्लास का जो ग्रुप है मैथ्स का, उसमें मैं आपको आपके जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर उसको ऐड कर लूंगा। आपके जो भी डाउट होंगे वहां पर उसकी सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये छठा एग्जाम्पल था, 7वें एग्जाम्पल की तरफ आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, आई थिंक मेरे ख्याल से हाफ एन आवर हो गया है, हाफ एन आवर है और है तो उसको भी हम आसानी से देख लेते हैं। ठीक है, बिना टेंशन लिए। 7th नंबर का एग्जाम्पल क्या बोला देख लेते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन जो है ना, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेता। हाउ मेनी, ध्यान देना, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3, ये बताना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। अब 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 10 से लेकर 99 तक। 2 डिजिट नंबर की अगर मैं बात करूं, यहां पे ध्यान देना, 2 डिजिट नंबर की अगर मैं बात करूं तो कहां से स्टार्ट होता है? 10 से स्टार्ट होता है 2 डिजिट और 99 तक 2 डिजिट होता है। लेकिन क्या चाहिए यहां पर? डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। अब 3 से डिविजिबल की अगर मैं बात करूं तो पहला कौन सा होगा? 10 तो होता ही नहीं है, 11 से भी नहीं डिविजिबल होगा, 12 से होता है। ठीक है, 12 से होता है तो 3 ऐड करते जाओ, 12 3 ऐड करोगे 15, 15 में 3 ऐड करोगे तो कितना होगा? 18, उसमें करोगे तो 21। इस तरीके से कहां तक जाएगा, कहां तक जा सकता है? देखो 99 है, 99 लास्ट है, ये डिविजिबल है क्या? देखो 3 3 या 3 3 33 बार में आ रहा है, लास्ट नंबर भी आपको मिल गया, मतलब ये आपको एपी यहां पर मिल गया। ठीक है, हम इसको लिखेंगे क्या? लिखेंगे हियर 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3 इन फॉर्म ऑफ एपी। एपी के फॉर्म में हमने बना लिया। ठीक है, सपोज दैट, ठीक है, nth या n नंबर आर 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, वो n नंबर होंगे, ये जो होंगे ये अब काउंट करने नहीं जाओगे 3 ये पूरा लिखने जाओगे तो पूरा आपको बहुत टाइम लगेगा। ये लिख के मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, अब मुझे बताना है कि कितने नंबर होंगे ये 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिविजिबल हो। अब 3 से डिविजिबल हो तो क्या करना है? यहां पर आप देख सकते हैं कि मुझे n नंबर ही चाहिए। n देखो ये टोटल, ये लास्ट वाला है, ये लास्ट नंबर मतलब tn, लास्ट मतलब tn। मुझे n फाइंड आउट करना है। tn दिया है 99 और a आपका दिया है 12 और d आपको पता है 3। देख लो 15 - 12 3, तो उसकी हेल्प से आप n नहीं फाइंड आउट कर लोगे। अभी इसकी प्रीवियस एग्जांपल दी तो tn = a + n - 1 d। ये बार बार मैं एक फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूं कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए। tn क्या है? लास्ट वाला टर्म, लास्ट कितना है? 99। a क्या है? 12 है, प्लस n हमें नहीं पता है और d की वैल्यू 3 है। ये 12 प्लस है, इधर जाके माइनस कर देंगे, 99 - 12 = n - 1 3।
ये माइनस करो, देखो 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा 7, 9 माइनस 1 8 और डिवाइड बाई ये 3 कर दो, इधर क्या बचेगा n माइनस 1, 3 से डिवाइड करके देखो हो रहा है क्या, 3 2 जा 6, फिर 27 बचना, 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27, यहाँ पे n माइनस 1, ये इधर माइनस कर दोगे, ये इधर माइनस इधर जाके प्लस कर दोगे तो 29 प्लस 1 इक्वल टू n और n टर्म आपका मिल गया 30। मतलब टोटल जो नंबर होंगे 2 डिजिट के वो 30 नंबर होंगे, 30 नंबर, मतलब ऐसे ये काउंट करने जाओगे तो ये टोटल कितने होंगे 30 होंगे, ठीक है। और इसका 13th नंबर का टर्म्स ये 99 है, 13th नंबर का टर्म्स ये 99 है। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, ये टोटल कितने होंगे 30 होंगे। इस तरीके का कॉन्सेप्ट यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। वहीं अगर ये ऐसा बोल देता कि 1 और 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3, तो उसके कहां से स्टार्ट होते तब अगर स्टार्ट होने की अगर मैं बात करता तब कहां से होते हैं, वो 3 से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि 3 नंबर डिविजिबल बाय 3 है, ठीक है। तो 3 से हम स्टार्ट करते हैं और 99 तक जाते हैं। ऐसे किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछता है तो आप आसानी से इस तरीके से सॉल्व करके बता सकते हो। तो हाउ मेनी का आंसर आ गया 30। 30 नंबर ऐसे हैं जो 2 डिजिट नंबर है आर डिविजिबल बाय 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे हम बढ़ते हैं, एग्जांपल नंबर 7 की तरफ फटाफट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपके लिए आसान हो जाए। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूंगा कि जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं उसको अपने नोटबुक में एकदम फेयर की तरह लिखते जाइए, फेयर की तरह लिखते जाएंगे, फिर उसके बाद से क्वेश्चन भी आपके पास रहेगा और आपको अगर सॉल्व करना हो तो आसानी से आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 8 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या बोल रहा है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 बोल रहा है कि फाइंड 11th, फाइंड द 11th term from the last term। लास्ट टर्म से 11th वाला टर्म जो है, ठीक है, यहां क्वेश्चन और बोल दिया टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी दिया है यहाँ पे 10 7 4 -62, ये लास्ट टर्म दे दिया, इस तरीके का दिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है और बोल रहा है कि 11 टर्म बताओ, लेकिन 11 टर्म कहां से, फर्स्ट से नहीं लास्ट टर्म से, ये बताना है, ठीक है। और आगे यहाँ पे बोला है कि टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि आपने ये जो लिखा है तो यहां से इस टर्म से 11th नंबर पे कौन सा टर्म है, किसकी तरफ जा रहा है, ये देखो फर्स्ट टर्म की तरफ जा रहा है कि नहीं, टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म। इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट टर्म की तरफ, टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म मतलब फर्स्ट टर्म की तरफ, मतलब ये लास्ट से आप 11th नंबर पे काउंट करोगे तो जो नंबर होगा वो नंबर 11th, उसके 11th नंबर पे देखोगे तो वो टर्म्स को ही हमें यहाँ फाइंड आउट करके बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दो तरीके से सॉल्व होता है, हम दोनों तरीके यहाँ पर आपको बता देते हैं कि ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, देखो पहले तो एकदम सिंपल आसान तरीका बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या कर देंगे ना, यहाँ पे सबसे पहले जो दिया है एपी क्या दिया है 10 7 4 और ये लास्ट -62 दिया है, ठीक है। इसमें ए आपको मिल गया 10, डी क्या हो जाएगा 7 - 10 करोगे तो -3, ठीक है, मिल गया आपको डी -3 मिल गया। फिर उसके बाद nth नंबर हमें नहीं पता है, ये -62 तो हमें नहीं पता है ना, लेकिन tn नंबर को पता है ना -62। तो सबसे पहले तो tn ये टोटल कितने हैं वो पता कर लेते हैं, समझ में आया। तो tn इधर क्या हो जाएगा a + n - 1 d, n मतलब ये टोटल कितने नंबर है वो पता चल जाएंगे। और उसके बाद जब ये नंबर पता चल जाएंगे तो वहां से हम काउंट कर लेंगे कि 11th नंबर उधर से अगर पीछे से काउंट करें तो 11th नंबर कौन सा होगा, वो टर्म्स हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला लीजिए -62, ए कितना है 10 है प्लस n - 1 और डी की वैल्यू -3, ठीक है। 10 इधर देखो इधर लेके आएंगे माइनस होगा, दोनों करेंगे तो -72, यहाँ -3 n - 1 है, माइनस कैंसल, 3 डिवाइड कर दो तो 72 / 3 = n - 1 हो जाएगा।
डिवाइड कर लो, देखो कितने बार में आएगा, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, n-1 आ गया। n-1 इधर करोगे तो n कितना आ गया, 25 हो गया। n की मतलब टोटल कितने हैं, 25 है। अब यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट में तुम्हें समझा रहा हूं। देखो अगर मैं लिखूं यहाँ पे 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 11 इतना भी लिख रहा हूं। अब देखो यहां से मैं काउंट करूं कि 11 नंबर कौन सा होता है, मेरा ध्यान से समझना। 11 नंबर कौन सा होगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11th नंबर का टर्म्स मतलब 15th वाला जो टर्म्स होगा, ध्यान दो यहाँ पे। देखो 25 नंबर पे तो ये है, ठीक है, तो 24 23 यहां से देख रहे हो तो 15th वाला जो टर्म्स है वही मेरा 11th वाला टर्म्स है। फ्रॉम द लास्ट टर्म से 11th वाला टर्म्स कौन सा है, 15 है। ये तुम्हें समझने के लिए मैंने बताया कि 15th वाला टर्म्स ही मेरा क्या है, 11th वाला टर्म है। सो यहाँ पे लिखोगे, सो n इक्वल टू 25, so therefore n equal to 25, so 11th term from last term is क्या है, from last term is 15th term of AP का 15 टर्म है, तो निकालो T15 इक्वल टू क्या होगा, A प्लस 15 माइनस 1 D। T15 ही हमें चाहिए। A क्या है, A की वैल्यू 10 है, यहाँ 14 आ गया और D की वैल्यू क्या है, -3 है, यहाँ 10 हो गया। 14 3 का कितना होता है, 42 होता है, लेकिन ये माइनस में होगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस। अब ये वैल्यू माइनस कर दोगे -32, T15 मिल गया। एक तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दूसरा, इतना टिटम्बर न करके एक सिंपल तरीके से मैं अगर यहाँ पर बता दूं, सिंपल तरीके से मान लो कि अब ये इस तरीके से शुरू हो रहा है, ये पहला टर्म है और उसके बाद से आगे ये आपको मिल जाएगा। तो इसमें आप A की वैल्यू -62 ले लो और D की वैल्यू देखो, अगर मैं ये इस तरफ से होता, अगर इस तरफ से जा रहा है तो ये माइनस ये करेंगे, 10 - 7 करो 3 आ जाएगा। अब मुझे क्या 11th वाला टर्म निकालना ना, तो T11 इक्वल टू क्या होगा, n-1 D होगा। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पर सॉल्व करके देखो, T11 कितना है वही फाइंड आउट करना है, T11 फाइंड आउट करना है। तो A कितना है -62, n कितना है 11 है ना, 11 - 1 और D 3 है, ये -62 और यहाँ पे देखो ये 10 हो जाएगा, 10 3 जा 30, इसमें से करोगे तो -32 आ गया T11। ये शॉर्टकट मेथड भी है, ये फटाफट इस तरीके से भी कॉन्सेप्ट से आप सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, इधर से, ठीक है। डी तो आप यहीं से भी फाइंड आउट कर लोगे, देखो 7 - 4 3। अगर इस तरीके से मैं लिख दूं एपी को, तो यहाँ पर अगर मैं एपी को इस तरीके से लिख दूं कि -62 ऐसे से करके यहाँ पे 4, यहाँ पे 7, यहाँ पे 10, तो यहाँ से डी मिल जाएगा। ये ए टर्म हो गया, उसके बेस पे ये मुझे यहाँ से देखो, यहाँ से 11th वाला टर्म्स भी तो फाइंड आउट करना था ना, इस तरफ से 11th वाला टर्म, इस तरीके से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था आपका एग्जांपल नंबर 8। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 9 की तरफ। एग्जांपल जो 9 है उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं, और क्या है एग्जांपल नंबर 9 उसको देख लेते हैं। और कितने एग्जांपल आए थे, मेरे ख्याल से 10 एग्जांपल तक है, ठीक है। 10 एग्जांपल के बाद मैं एक एक्सरसाइज में का एक क्वेश्चन बताऊंगा, तब तक मेरे ख्याल से टाइम ओवर हो जाएगा, ठीक है, 1 आवर्स के आसपास हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर, आई थिंक मेरे ख्याल से 10 तक है, ठीक है, 10 एग्जांपल है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर 9 वाला देख लेते हैं क्या बोला है। 9 वाला थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप लिखित वाला है, तो लिख लेते हैं। अ सम ऑफ ₹1000 is invested at 8% सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आपको आना चाहिए, क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर, ठीक है, पर ईयर। कैलकुलेट द इंटरेस्ट, कैलकुलेट द इंटरेस्ट
at the end of each year, ठीक है, each year do these interest form, ये फॉर्म नहीं है, फॉर्म एंड एपी, ठीक है, एपी के फॉर्म में क्या वो है, ठीक है, इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 years, 30 साल के अंत में क्या उसका इंटरेस्ट होगा, मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है क्वेश्चन। अभी इस प्रकार के क्वेश्चंस अगर दिए हुए हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या बोला है, अ सम ऑफ 1000 रुपीज इन्वेस्टेड 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर, एक साल का 8% इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, ठीक है, मतलब आपको उसके ईच ईयर के एंड में कितना उसका इंटरेस्ट होगा वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, क्या वो जो आप इंटरेस्ट देख रहे हैं वो एपी के फॉर्म में है, अगर है तो आपको 30 साल के अंत में कितना इंटरेस्ट होगा वो बताना है, ठीक है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखोगे एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट, मैं इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं तो इंटरेस्ट कैसे निकालते थे, फॉर्मूला अगर देखोगे तो पी आर टी अपॉन 100 ही करते थे, पी आर एन भी लिखते थे, कोई टी भी लिखता था, पी आपका प्रिंसिपल 1000, आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 8, एन क्या है 1 अपॉन ये 100, 20 कैंसिल, कितना आ गया 80 रुपीज, ये 80 रुपीज आ गए। फिर उसके बाद से एट द एंड ऑफ फर्स्ट 2 ईयर, फर्स्ट 1 ईयर यहां पर लिख देना था, 2 ईयर इंटरेस्ट क्या आएगा, इंटरेस्ट पहले साल में 80 था, दूसरे साल में भी 80, कितना आ गया ₹160 आ गया, ठीक है। एट द एंड ऑफ फर्स्ट 3 ईयर, अगर 3 ईयर की बात करें इंटरेस्ट की तो कितना होगा इंटरेस्ट, पहले में 80 था, ये 160 2 साल का था, 1 साल का फिर 80, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में यही फॉर्मूला लगेगा, 80 ही मिलेगा, ठीक है। इसमें आपका जो इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर आप इंटरेस्ट नहीं निकालते हैं, आपका जो प्रिंसिपल था आपने इन्वेस्ट किया था उसी के ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वही मिलेगा, ठीक है। इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ये ध्यान देना है, इसमें बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट दिया है, तो ये कितना हो गया 240 रुपीज हो गया। तो इस तरीके का आप देखोगे तो ये किस फॉर्म में है, अगर इंटरेस्ट का अगर आप देखोगे इंटरेस्ट तो किस तरीके से है, पहले ईयर 80 है, फिर 160 है, फिर 240 है, इस तरीके का है। और यहां पर देखोगे कि ए आपका 80 आ जा रहा है, डी आपका हर जगह सेम आ रहा है क्या, इसका अगर डी देखोगे तो 80 आ रहा है, इसका भी देखोगे तो 80 ही आ रहा है, तो 80 ये आ रहा है, ठीक है। यहां पे लिख सकते हो कि हियर डिफरेंस आर कॉमन, ठीक है, कॉमन डिफरेंट है, ठीक है। हियर कॉन्जिक्यूटिव नंबर डिफरेंस सेम, ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहां पे लिख सकते हो कि दिस इंटरेस्ट फॉर ईच या एट द एंड ऑफ ईच ईयर इज फॉर्म ऑफ एपी, एपी के फॉर्म में है, ठीक है। तो एपी क्या हो गया आपका, देखो 80 60 160 240 एट है, ठीक है, इस तरीके से। अब आपको बोला है कि अगर ये एपी के फॉर्म में है
तो एट द एंड ऑफ 30 इयर्स का वैल्यू मुझे बताओ। तो 30 मतलब n की वैल्यू 30 आपको मिल गई। यहां पर ही मैं थोड़ा सा सॉल्व करके बता देता हूं। tn की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। a की वैल्यू 80 है और d की वैल्यू भी क्या है 80 है। तो निकाल लेंगे tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। वैल्यू पुट कर दो 80 और यहाँ पे 30 प्लस कर दो 30 माइनस 1 और यहाँ पे भी 80। यहाँ 80 है, ठीक है। अब यहाँ पे 29 इंटू 30 है, कर लो मल्टीप्लीकेशन। देखो पहले जीरो है और जीरो कर लेंगे। 3 9 या 27 का 7 2 आया और 3 2 जा 6 और 2 8 और ये 80। एक बार और देख लो, जीरो तो मैंने लगा दिया। 3 9 या 27 का 7 2 कैरी आया और 3 2 जा 6 में 2 ऐड करेंगे तो ठीक है 3 2 जा 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 आ गया। अब ये ऐड कर लो 0 0 0 7 8 15 का 5 1 आया और 8 1 9। इतना रुपीज इंटरेस्ट होगा एट द एंड ऑफ 30 ईयर, ठीक है। 30 साल के अंत में इतना उसका इंटरेस्ट होगा। ये पॉइंट को ध्यान में रख लेंगे, ठीक है। चलिए एग्जांपल नंबर 10 कर लेते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन सभी आते हैं तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एग्जांपल नंबर 10 है। फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। देखो मैं यहाँ पे साइड में हो जाता हूं, तो अगर आपने नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, या तो वीडियो को स्टॉप करके और वो पॉइंट को लिख लो। पहले तो समझो, ठीक है, पहले पॉइंट को समझो, फिर दोबारा आपने क्या कर देना है नोटबुक में लिख लेना है। या तो पहले नोटबुक में लिख लो फिर बाद में समझो, जैसा आपको ठीक लगे उस तरीके का कॉन्सेप्ट यूज करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या बोल रहा है। एग्जाम्पल नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन ए फ्लावर बेड, in a flower bed there are 23 rose plant in the first row, 21 in the second, 19 in the third and so on, ठीक है। there are 5 rose plant in the last row. How many rows are there in the flower bed? ठीक है, ध्यान से समझ लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ लो अच्छे से, फिर बाद में सोल्यूशन करो तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक क्या बोला है इन अ फ्लावर बेड, ठीक है। एक फ्लावर बेड है जहां पर प्लांट लगाए जाते हैं, फ्लावर के प्लांट लगाए जाते हैं, वो एरिया, ठीक है, उसको बोल रहा है। देयर आर 23 रोज प्लांट इन द फर्स्ट रो। फर्स्ट रो की मतलब एक कोई रो है, एक रोज में 23 है, ठीक है, मान लो ये रोज में 23 है, फिर दूसरा रोज है उसमें 21 है, तीसरे रोज में 19 है, ठीक है, और आगे ऐसे ऐसे बढ़ते गए, ठीक है। देयर आर 5 रोज प्लांट, क्या बोला है कि देयर आर 5 रोज प्लांट, ठीक है, 5 रोज प्लांट इन द लास्ट रो। लास्ट जो रो आ रहा है, लास्ट रो, तो उसमें क्या आ रहा है 5 आ रहा है। हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड, तो टोटल कितने, यहां पे बोला हाउ मेनी रोज मतलब कितने रो हैं ये, ठीक है। जैसे कि मैं बात बताऊं कि अगर लिस्ट ऑफ नंबर यहाँ पर तैयार किया जाए, रोज नंबर है यहाँ पर रोज नंबर, ठीक है, तो क्या होगा पहले वाला में 23 है, ठीक है, दूसरा क्या है लिस्ट ऑफ नंबर ही देख लो, ठीक है, रोज प्लांट नंबर 23 21 19 और ये ऐसे आगे बढ़ा है और लास्ट वाला जो आया है उसमें 5 बचा है, ठीक है, ये देख सकते हैं। सबसे पहले तो ये देखो एपी के फॉर्म में है, तो मैं इसको बता सकता हूँ कि ये कितने नंबर है, n नंबर, इसको फाइंड आउट कर लो तो आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो एपी चेक करेंगे। अब डिफरेंस देख लो, ये D1 ये D2, तो D1 क्या आ रहा है 21 माइनस 23 कितना आ रहा है -2, D2 कितना आ रहा है 19 माइनस 21, ये भी -2 आ रहा है,
तो यहाँ पे d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d इक्वल टू -2 आ रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हो हियर दिस लिस्ट ऑफ नंबर, सो देयरफॉर लगा सकते हो, सो देयरफॉर दिस लिस्ट ऑफ नंबर इज एन एपी, एपी के फॉर्म में है तो एपी यहाँ पे लिख लोगे, और क्या है 23, 21, 19 और ये लास्ट वाला जो टर्म है वो 5 है। ठीक है, मुझे यहाँ पे n फाइंड आउट करना है, a की वैल्यू दिया है 23, ठीक है, d की वैल्यू दिया है -2 और tn की वैल्यू दिया है 5, ठीक है। अब यहां से मैं ये कॉन्सेप्ट यूज करके n की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा। tn इक्वल टू क्या है, a प्लस n-1 d, वैल्यू पुट कर देंगे। tn की वैल्यू कितनी है 5 है, a की वैल्यू कितनी है 23 प्लस n हमें फाइंड आउट करना है, d की वैल्यू क्या है -2। अब ये 23 इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, -23 इक्वल टू -2 n-1। इसमें से ये माइनस कर लो, देखो 23 में से 5 अगर माइनस करते हो तो -18 आ जाएगा, बड़े वाले का सिंबल प्लस माइनस होता है, देखो इसका प्लस है इसका माइनस है, तो हमेशा वैल्यू में माइनस किया जाता है और बड़े वाले का सिंबल लगा दिया जाता है। तो वैल्यू में देखो 23 में से 5 माइनस किया और बड़े वाले के साथ जो सिंबल था वो सिंबल मैंने लगा दिया था, साइन मैंने लगा दिया। अब यहाँ पे -2 n-1 है, ये माइनस माइनस कैंसल, ये 2 इधर डिवाइड हो जाएगा तो 9 आ गया, 9-1, ये -1 इधर आ जाएगा तो +1 हो जाएगा, यानी कितना हो गया 10। मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं 10 हैं। इस तरीके से आप फाइंड आउट करोगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं 10, ठीक है, समझ में आ गया। टोटल नंबर ऑफ रोज जो है वो 10 है। तो एक्सरसाइज 5.2 से पहले जो एग्जाम्पल थे वो सारे एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व करके बता दिया। आगे यहाँ पे लिख देना कि द नंबर ऑफ रोज आर, ठीक है, द नंबर ऑफ रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड, ठीक है, या ऐसे लिख देते हो द नंबर ऑफ रोज आर 10 इन द फ्लावर बेड, लिख देते हैं नंबर ऑफ रोज आर 10 इन द फ्लावर बेड, ठीक है, ये इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन में एक्सरसाइज का बता देता हूं कि आई थिंक मेरे ख्याल से 5 मिनट है इसमें, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर नहीं लिखे हो तो स्क्रीनशॉट लेकर और आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं एक्सरसाइज 5.2 का एक क्वेश्चन करा देता हूं ताकि आपको आइडिया मिल जाए, ठीक है। फिर बाद में आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पहला जो है वो क्या बोला है, बोल रहा है कि फिल इन द ब्लैंक, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग टेबल फॉर्म में दिया है और उसमें कुछ ब्लैंक दिए हैं, उसको फिल करना। गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, बोल दिया है फर्स्ट टर्म है, ठीक है, एंड डी द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म ऑफ ए पीज, ठीक है। ए एन दिया है, हम टी एन लेते थे, यहाँ पर ए एन दिया है तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्वेश्चन क्या दिया वो चीजें थोड़ा सा मैं टेबल बना देता हूँ, आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर टेबल बना देता हूँ। यहाँ पे देखो ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है और ए एन दिया है, ठीक है। इस तरीके की वैल्यू है, जिसमें पहला इसमें दिया है, क्या दिया है, ये 7 दिया है, फिर 3 दिया है, 8 दिया है, या ब्लैंक का है, फिर यहाँ पे -18 दिया है दूसरा वाला, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा है, यहाँ पे 10 दिया है, यहाँ पे 0 दिया है। थर्ड वन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे ब्लैंक दिया है, यहाँ पे -3 दिया है, यहाँ पे 18 दिया है, यहाँ पे -5 दिया है। वही फोर्थ टर्म की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे -18.9 दिया है, यहाँ पे 2.5 दिया है, यहाँ ब्लैंक छोड़ा है, यहाँ पे 3.6 दिया है और एक और लास्ट है, ठीक है। तो क्या दिया है फिफ्थ वाला को दिया है, यहाँ पे 3.5, 0,
ठीक है, आई थिंक मेरे ख्याल से हाँ 3.5 ही है और ये 105 है, ठीक है, और यहाँ पर डैश है। इस तरीके का क्वेश्चन अगर दिए हो, ठीक है, तो कैसे वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, 3.5 ही है, ठीक है। चलिए इस तरीके के क्वेश्चन दिए हो तो कैसे वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो सिंपल सा देखो, इसमें ए एन फाइंड आउट करना है। अगर पहले की बात करूं, ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। देखो ए की वैल्यू दिया है 7, एन की वैल्यू दिया है 8 माइनस 1 और डी की वैल्यू 3 दिया है, यहाँ 7 और ये भी 7 होगा, 7 से दिया कितना हो गया 21, ऐड कर दोगे कितना आ गया यहाँ पे 28, यहाँ पे वैल्यू आ गया 28, ये हो गया काम, 28 आ गया। वहीं दूसरे की अगर मैं बात करूं, दूसरा देखो यहाँ पे क्या दिया है, टी एन की वैल्यू 0 दिया है, देखो ए एन की वैल्यू फॉर्मूला में ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। ए एन की वैल्यू कितनी दी है 0, ए की वैल्यू -18 प्लस एन की वैल्यू दिया है 10 माइनस 1 और डी नहीं दिया है, डी फाइंड आउट करना है। देखो ये -18 इधर आ गया तो +18 हो गया, यहाँ पे +18 हो गया और यहाँ पे कितना 10 माइनस 1 9 डी, ये इधर डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा डी की वैल्यू, यहाँ पे डी की वैल्यू भी आ गया, ये वाला भी हो गया, ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया। थर्ड वाले में अगर देखोगे, थर्ड की अगर मैं बात करूं तो थर्ड वाले में फॉर्मूला वही लिखो, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, वैल्यू पुट कर दो, जो दिया है वैल्यू पुट कर दो। क्या दिया है, ए एन की वैल्यू दिया है -5, ए की वैल्यू नहीं दिया है, एन की वैल्यू कितना दिया है 18 माइनस 1 और डी की वैल्यू -3, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व कर लो, ठीक है, ये -5 है, यहाँ पे 18 -1 करोगे तो 17 और 17 3 का कितना होता है, 17 3 का करोगे तो कितना होता है 51 होता है, 51, लेकिन ये प्लस और माइनस था तो -51 होगा, ठीक है। अब ये -51 इस तरफ लेके जाओगे तो +51 होगा कि नहीं, यहाँ पे +51 माइनस 5 इक्वल टू ए। अब ये माइनस कर दो कितना होगा, तो देखोगे तो 46 आ जाएगा, ए की वैल्यू आ गई आपकी 46। इस तरीके से देखो सभी क्वेश्चन यही फॉर्मूले के बेस पर हैं, ये फॉर्मूले अप्लाई करोगे आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। वही चौथे नंबर का क्वेश्चन में पहले तो फॉर्मूला लिख लो, पहले तो आप क्या करो फॉर्मूला लिख दो a प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। क्या क्या दिया है फोर्थ वाले में, देखो a की वैल्यू दिया है, an की वैल्यू दिया है 3.6, a की वैल्यू -18.9, ठीक है, समझ में आया। फिर बाद में n की वैल्यू नहीं दिया है और d की वैल्यू कितना दिया है 2.5। क्या करोगे, ये माइनस इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू क्या हो रहा है 2.5 एन माइनस 1। ये दोनों को ऐड करो, देखो 9 और 6 कितना हो गया 15 का 5.1 कैरी आएगा तो 8 और 3 11 1 12 और एक ये 22.5 आ गया, ठीक है। और ये 2.5 डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे n माइनस 1 आ गया, देखो पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो गया, 25 9 जा 225 आता है तो 9 वैल्यू आ गई n माइनस 1। कैलसी में आप देखो कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है, आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। 22.5 है या 2.5, देखो पॉइंट के बाद एक वैल्यू है, पॉइंट के बाद एक वैल्यू, तो पॉइंट हमारा हट गया ऊपर नीचे था, तो क्योंकि 10 का ऊपर मल्टीप्लीकेशन करो 10 का नीचे मल्टीप्लीकेशन करो, पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। 225 और 25 का टेबल भी अगर पढ़ोगे तो आप आसानी से इसको कैट कर सकते हो, या तो 5 का करके देखो बहुत से भी आ जाएगा, 9 आ गया, यहाँ -1 है, इधर आके प्लस कर दोगे तो आपका वैल्यू आ गई 10, एन की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, तो यहाँ की वैल्यू भी आपको मिल गई। वही अगर यहाँ की वैल्यू फाइंड आउट करना है, फिफ्थ नंबर अगर फाइंड आउट करना है, फिफ्थ में क्या बोला है, पहले तो सबसे पहले ये फॉर्मूला यूज कर लो, ये फॉर्मूला यूज करो, देखो ए एन की वैल्यू नहीं दिया है, a1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए की वैल्यू दिया है 3.5 प्लस एन की वैल्यू दिया है 105 माइनस 1, डी की वैल्यू कितना दिया है 0 दिया है, ध्यान दो 0 का मतलब ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 3.5। डिफरेंस जब भी 0 हो तो हमेशा ए की वैल्यू सेम ही होगी, ठीक है। हमेशा किसी भी टर्म्स का वैल्यू फाइंड करोगे जो ए होगा वही होगा, डिफरेंस अगर 0 होगा तो इस तरीके से देखो सभी क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व कर दिया और आई थिंक 1 आवर में पूरा ये कंप्लीट हो गया। ये पहला मैंने बताया है, ठीक है।
आगे के जो क्वेश्चंस हैं, आई थिंक मेरे ख्याल से इस चैप्टर में 20 क्वेश्चंस हैं, तो 20 क्वेश्चंस करने में आई थिंक मेरे ख्याल से एक और वीडियो या 2 वीडियो और हो सकते हैं। तो देखते रहिए और आपके जो दोस्त मित्र हैं उनको शेयर करिए, संपर्क करिए, ठीक है, उनको भेजिए कि ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। इस लॉकडाउन में वो भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। रोजाना 1 आवर के वीडियोज आपको मिलेंगे, रोजाना आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो देखते रहिए। और जैसे मैंने पहले ही बताया कि अगर कोई डाउट होता है तो मैंने बताया कि ये जो मेरा नंबर है 7359924377, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल मत करना, ठीक है, कि कॉल शायद लगे या ना लगे, लेकिन व्हाट्सएप नंबर पे आप इस पे अपना नेम और अपना एड्रेस इस व्हाट्सएप नंबर पे लिखकर भेज देना कि ताकि मैं, और क्लास 10th लिख देना कि ताकि मुझे आइडिया मिल जाए। क्लास 10 अपना नेम और नंबर एड्रेस लिख के भेज देना कि ताकि मैं वो नंबर जो आपका होगा उसको जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ऐड कर दूं, और उस ग्रुप में हम 10th में जो भी प्रॉब्लम्स होंगे मैथ से रिलेटेड उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपके जो डाउट होंगे वो क्लियर किए जाएंगे, कुछ पेपर्स होंगे उनको सोल्यूशन किए जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं पूरा सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 10th क्लास के जितने चैप्टर हैं, 15 या 16 चैप्टर और 15 चैप्टर हैं, उन सभी चैप्टर को पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, प्रॉपर तरीके से सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आप उसको देख लेंगे, समझ लेंगे, तो मेरे ख्याल से पेपर जब भी आपके हाथ में आएगा तो आप उसको सोल्यूशन कर लेंगे। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।